राम राम सा, जय श्री राला बाबा की, जय वीर तेजाजी महाराज की। जेवीपी मीडिया का श्री वीर तेजाजी एक्सीलेंस अवार्ड जो हमारे प्रिय रामू मारवाड़ी को हमने दिया है, बहुत ही सुपीरियर कलाकार हैं। और अभी पिछले दिनों एक इंटरनेशनल प्रोग्राम में हम परफॉर्म कर रहे थे, तब वहाँ के जो इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज़ आए थे उन्होंने कहा था कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ एनर्जी और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बहुत गजब की इनकी रही है। तो इनको बहुत सारी बधाई। लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी आप लोग कर रहे हैं, जो ड्रेस से पता ही लग रहा है कि वकील भी है। तो रामू, बहुत बहुत स्वागत। और तेजाजी के आदर्शों को अपने जीवन में कितना मानते हैं, किस तरीके से उस पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो और आज की इस एक्सीलेंस अवार्ड में आकर आप सम्मानित होकर क्या महसूस करते हैं? नमस्कार, जय श्री वीर तेजाजी महाराज की। जैसा कि आपने बताया कि मैंने इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दिया अभी जस्ट रिसेंटली, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ और भगवान तेजाजी महाराज भी शिव के अवतार माने गए हैं। तो उस तरीके से मेरा उनसे बहुत एक मतलब गहरा नाता है। और उस चीज़ को लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि कला हमारे राजस्थान में कदम कदम पे बिखरी पड़ी है, लेकिन उस कला को एक मंच मिलना ज़रूरी है। जब तक कला को मंच नहीं मिलेगा तब तक उसका अपन देखते हैं कि उसका नाम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार से जब फर्स्ट टाइम जब मैंने जैसे हमारे नागौर में जो तेजा गायन होते हैं, वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस अपना स्टार्ट किया था। उसके बाद में मेरी मुलाकात आपसे हुई और जेवीपी मीडिया ग्रुप ने मेरे को मंच दिया, बड़े बड़े स्टेज दिए और उससे मेरी सोशल मीडिया पे मेरी जानकारी बढ़ी, मेरे वीडियोस मिलियंस में गए। और उनको देख के फिर बाहर के जो अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनसे मेरा जुड़ा हुआ और उन लोगों ने मेरे को वहाँ पे इनवाइट किया, प्रोग्राम करवाए। तो मैं तेजाजी महाराज को इन सब का श्रेय उन्हीं को देता हूँ। हमारा तो कोई वो नहीं है, हम तो इंसान मात्र हैं, तुच्छ प्राणी हम लोग। आपने अपने अभ्यास को और अपनी कला को निखारा है। जी सर। अच्छा, और जैसे मान लो आपने कहाँ कहाँ पर बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है जो यादगार है आपके लिए भी, लोगों के लिए भी? सबसे पहले मेरा फर्स्ट सबसे बड़ा जो ड्रीम था मेरा, जो अहम था मेरा ड्रीम था, जो भी उस चीज़ को इंडियाज़ गो टैलेंट जो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा शो है, वहाँ पे मेरे को इनवाइट किया गया। वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस दिया है। जब से मैं छोटा था 8 साल का, तब से मैंने ये चीज़ सोच रखी थी कि मैं एक इंडिया के सबसे बड़े मंच पे जाके परफॉर्म करके आऊँ। और वो अभी मेरा सीज़न 10 में गया था, मैं इंडियाज़ गो टैलेंट सीज़न 10 में गया था। तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे यादगार है। और एक मेरा इंटरनेशनल जो रशिया में हुआ था, जो मॉस्को सिटी में, वहाँ भी मैंने जब परफॉर्म किया था तो मेरे को इधर राजस्थानी याद आ रही थी उस टाइम, क्योंकि मेरा पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह पूरा राजस्थानी था। और वहाँ पे मैंने जो भवाई डांस किया था तो वो मेरे को राजस्थान याद आ रहा था कि देखो आज मतलब मैं इतनी अच्छी धरती से उत्पन्न हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, जहाँ से मेरे को जो भवाई डांस है, जहाँ का जो बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, उस चीज़ को मैं सीख के और आज यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ इतने बड़े मंच पे। तो जाहिर सी बात है मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम। तो ये खुशी के आंसू थे। जी बहुत सर। खुशी के साथ आप आगे बढ़ें और जिस तरीके से लगातार आप कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई के और इस कला संस्कृति के बीच कैसे समन्वय स्थापित करते हैं? जैसा कि सर हम जनरली सुनते हैं कि एक इंसान 2 नाव पे सवार नहीं हो सकता ना। ये चीज़ मेरे को भी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम पढ़ाई को भी साथ में लेके चल रहे हो और डांस को भी अपना करियर बना रखा है तुमने, उसको भी साथ में लेके चल रहे हो, तो ये चीज़ तो जच नहीं रही, सेट नहीं हो रही दोनों। तो उन सबको मैंने कहा कि हर एक जगह एक अपवाद होता है, अपन मानते हैं। जैसे अगर किसी की हत्या कर मार देते हैं किसी को, तो वो किस कंडीशन में आप मारते हो उसको, वो चीज़ भी आपके ऊपर मतलब जो सेक्शंस लगते हैं उसके आधार पर लगते हैं वो सेक्शन की। अगर आपने किसी को मार दिया, आपने सेल्फ डिफेंस में मारा है, किसी ने आपके ऊपर हमला कर दिया और उसके बचाव में आपने उसको मारा है, या फिर अदर कोई रीज़न है उसके बचाव में आपने उसको मारा है, तो उसमें आपको रिलीफ दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, उसमें रिलीफ मिलेगा आपको। तो वो है ना, उसी चीज़ को लेकर मैंने भी एक अपवाद स्वरूप इस चीज़ को किया है कि जैसे कि डांस करियर और मेरा जो प्रोफेशनल है, जो मेरा लॉ है, उस चीज़ को, उन दोनों को मैंने समन्वय बनाकर चला हूँ और आज लोगों के लिए सफल भी हूँ। मतलब क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाती है, एनर्जी बढ़ाती है, तो वो पढ़ाई में कहीं डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि पढ़ाई में भी उसकी तीव्र बुद्धि क्षमता को आगे बढ़ाती है। तो इसलिए डांस, सिंगिंग और उसके साथ स्टडी, ये दोनों चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है।
बहुत सारे लाखों में आपके व्यूवर्स हैं, प्रशंसकों की तरफ से बहुत सारे मैसेज वगैरह आते हैं, तो उन सबको क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम पर? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि मेरा एक समय ऐसा था जिस वक्त मैं पूरा टूट गया था। मतलब मेरे को आगे कुछ ना आगे दिख रहा था, ना पीछे दिख रहा था, ना साइड का कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। लेकिन उस एंड मोमेंट पे मेरे बड़े भैया हैं, उनको देख के मैंने वो प्रेरणा ली कि ये अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रहे हैं तो मेरे को भी इनसे सीखना चाहिए। और उस मोमेंट पे फिर मैंने मतलब निर्णय लिया उस चीज़ का कि मेरे को इस फील्ड में भी नाम करना है, पूरे ऑल वर्ल्ड में मेरे को अपना नाम चमकाना है। तो ये चीज़ सोच के मैंने और तब जाके ये सोचा कि अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अव्वल श्रेणी का है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मतलब कोई संभव चीज़ जो है वो सब कुछ संभव है, कोई असंभव नहीं है। कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। तो इस संकल्प के धन को भाई ने सजाया। बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।